अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। मैकाट्रॉनिक्स के सिलसिले का नेक्स्ट लेसन, आज के इस लेसन में हम यूज़ करेंगे आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर पहली दफ़ा और कुछ बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है। और ये माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो बड़ा आसान है और बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। इवेंचुअली जब हम क्वाड कॉप्टर बनाएंगे तो उसमें भी इसी तरह का एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होगा। तो मेरे सामने एक फिजिकल आर्डुइनो बोर्ड भी है, ठीक है, और एक डायग्राम भी है, एक स्केच भी है समझाने के लिए। तो इसमें ये 8 मेगा चिप है इस कंट्रोलर पे, जो कि ब्रेन है इस आर्डुइनो बोर्ड का। उसके अलावा 2 से लेकर 13 तक के कुछ डिजिटल पिन्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसमें से हम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल पिन 13 ये ग्राउंड है, और उसके बाद ये एक रीसेट स्विच है, और एक यूएसबी कनेक्टर है। ये एक यूएसबी कनेक्टर है जिसकी मदद से आपने यूएसबी की मदद से आपने कनेक्ट करना है बोर्ड को पावर देने के लिए और डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और यहाँ पे यूएसबी लग जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास यूएसबी है जो कि बोर्ड के साथ आई थी, और ये आर्डुइनो बोर्ड आप ले सकते हैं मार्केट से 15 से 25 या $30 तक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। और मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस बोर्ड को यूएसबी से। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये बोर्ड में पावर सप्लाई आ गई है। ये 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है यूएसबी के थ्रू इस बोर्ड से। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और ये बोर्ड हमारे पास कनेक्ट हो गया है पावर सप्लाई से कंप्यूटर की, ठीक है। ये एक एनालॉग एडाप्टर भी है, एनालॉग कनेक्टर भी है, जिसकी मदद से आप एडाप्टर यूज़ करके इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। और हम समझेंगे कि इस बोर्ड के ज़रिए आप छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक IDE की, यानी IDE एक एप्लीकेशन है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसकी मदद से आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमाइज़ करते हैं। हम यूज़ करेंगे आज डिजिटल पिन 12। यहाँ से आउटपुट लेंगे हम, और यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे कंप्यूटर पे अपने, और उस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे इस चिप पर। और ये चिप हमें जब भी ज़रूरत होगी तो लाइन पिन नंबर 12 से, डिजिटल पिन नंबर 12 से हमें आउटपुट देगा 5 वोल्ट्स की, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांसमिशन और रिसीव के बटन हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक एलईडी है। जब ये ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा होगा तो ये एलईडीज ऑन हो जाएंगी। ये एक एलईडी है जो कि बिल्ट इन एलईडी है, डिजिटल पिन 13 से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ और पिन्स हैं जिनको हम बाद में समझेंगे। तो मिनिमाइज करते हैं इस इमेज को, और सबसे पहले आप जाना है अपने ब्राउज़र पे और आर्डुइनो टाइप करना है। तो आर्डुइनो होम का एक पहली वेबसाइट आ जाएगी, क्लिक करते हैं इसको, और इसमें जाएंगे सॉफ्टवेयर पे। हम डाउनलोड कर रहे हैं IDE। ये डाउनलोड्स हैं। इसकी इस वक्त एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो IDE का वर्जन है 2.0.3 सॉफ्टवेयर है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रोग्राम लिख सकते हैं और उस प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं अपने आर्डुइनो 8 मेगा चिप कंट्रोलर पे, ठीक है। तो मेरे पास है विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 है, तो विंडोज़ 10 और न्यूयर वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। इसको क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं डोनेट करने के लिए। एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत अच्छे काम कर रही है, ठीक है। इनको कोई फंडिंग नहीं होती। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी दफ़ा ये डाउनलोड हो चुका है, कितना पॉपुलर है दुनिया में। और आप $3, $5, $10, 25, 50 या दूसरा अमाउंट अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो करें, वरना आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये मेरे पास डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। और मैं इसके बाद आपने जाना है डाउनलोड के फोल्डर में, और यहाँ से भी इसको पहले ये डाउनलोड हो जाए, डबल क्लिक करके आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्री करूँ तो ये इंस्टॉलेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी।
मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल कर दिया। डबल क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाएगा हमारे पास आर्डुइनो का IDE। यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। फाइल करके इसको न्यू कर लेते हैं, न्यू स्केच, और ये हमारे पास एक नया प्रोग्राम ओपन हो गया है। अच्छा, सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने आर्डुइनो बोर्ड को कनेक्ट करना है। तो टूल्स में जाते हैं, बोर्ड सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ आर्डुइनो उनो, लेकिन आप जाहिर है जब पहली दफ़ा इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो आपने बोर्ड में जाना है, आर्डुइनो AVR बोर्ड्स और आर्डुइनो उनो। ये मेरे पास आर्डुइनो उनो का बोर्ड है, ठीक है, तो ये आपने यूज़ करना है। इसके अलावा पोर्ट, मेरे कंप्यूटर पे ये बोर्ड कॉम पोर्ट 6 पे अटैच है। आपकी कंप्यूटर मुख्तलिफ हो सकती है, 4, 5, 3, 2 भी जो भी कुछ है, तो आपने चेक करना है और आपने कनेक्ट करना है। अदरवाइज आपका कंप्यूटर आपके बोर्ड से कनेक्ट नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा है और ये हर सॉफ्टवेयर में, आर्डुइनो के हर प्रोग्राम में आपको एक हिस्सा होता है वाइट सेटअप का और एक वाइट लूप का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप सेटअप करते हैं वो सिर्फ एक दफ़ा रन होता है, और यहाँ पे जो आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं, यानी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो लूप हो रही हैं, बार बार रन होती हैं, ठीक है। तो वॉइड सेटअप में चूंकि हमें यूज़ करना है डिजिटल पिन 12, तो हम एक्टिवेट करेंगे, हम इसको रिमूव कर देते हैं और मैं लिखूंगा पहली कमांड पिन मोड, ठीक है। पिन मोड 12 है हमारा, और हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से आउटपुट लेना चाहते हैं, कैप्स लॉक करके आउटपुट, ठीक है। और आर्डुइनो की हर कमांड तकरीबन सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो ये पिन मोड आप देखेंगे कलर चेंज हो गया है। पिन मोड ये फंक्शन है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के या फिर SQL के, तो आप नोट करेंगे काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको काफ़ी आसान होता है। तो ये आपको याद कराएगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कोई वीडियो देखा है तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्रिएट करने का तरीका ये है, ठीक है। और इफ कंडीशंस वगैरह क्रिएट करने का भी तरीका बड़ा सिमिलर है। इसमें हम कह रहे हैं कि पिन मोड यूज़ करना, पिन हम यूज़ करना चाहते हैं 12, और हम चाहते हैं आउटपुट लेना 5 वोल्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल पिन नंबर 12 जो कि यहाँ पे मौजूद है। हम कहते हैं डिजिटल राइट, ठीक है। हमें यहाँ से राइट करना है डिजिटल राइट, ठीक है। और पिन नंबर 12 है और हम चाहते हैं कि ये वोल्टेज इसकी हाई हो जाए, ठीक है। तो ये हमने 12 वोल्ट, सॉरी, पिन नंबर 12 पर 5 वोल्ट हमने ऑन कर दिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी चीज़ यहाँ से कनेक्टेड है उसकी पावर ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कनेक्ट करूं, ये केबल्स हैं कुछ मेरे पास, तो ये केबल है, रेड केबल मैंने लिया हुआ है। मैं कनेक्ट करता हूं इसको पिन नंबर 12 से, डिजिटल पिन 12 से मैंने कनेक्ट किया है। और जिन लोगों ने ब्रेड बोर्ड के बारे में सीखना है, ये ब्रेड बोर्ड है, इसके बारे में मैं लास्ट लेसन में सीखा था। तो ये पहली रॉ में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ ब्रेड बोर्ड को, किसी भी सेल में, किसी भी होल में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये पूरी रॉ पे मैं जो आउटपुट है यहाँ से जाके इसमें आ जाएगा, यानी कि 5 वोल्ट मैं यहाँ से वापस ले सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक LED है, हम ये देखना चाहते हैं कि हम इस LED को अपने माइक्रो कंट्रोलर की मदद से ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर इसको ऑन या ऑफ यानी मुसलसल इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जिनके पावर, इसको तो आप ऑन आपकी बैटरी के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है 5 वोल्ट और यहाँ से आउटपुट भी हम 5 वोल्ट ले रहे हैं। ये LED मैक्सिमम 1.2 से लेकर 1.7 वोल्ट तक ले सकती है। इसका मतलब ये कि अगर मैं 5 वोल्ट से अटैच करूँ इसको, और ये 40 मिली एम्पेयर यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये कुछ लम्हों के दौरान ये जल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक यूज़ करना पड़ेगा इसमें, तो एक रजिस्टर है ये, तो एक ये रजिस्टर है, इसको यूज़ करेंगे। और मैं ले लेता हूँ एक और रेड केबल, और मैं किसी भी रॉ से यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इसको,
और दूसरे हिस्से में जाके हम कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम नंबर 11 में 5 वोल्ट जो हमें आउटपुट मिलेगा वो यहाँ से ले लेते हैं। अब किसी भी होल से, किसी भी सेल से आप ये 5 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रजिस्टर को कनेक्ट कर देता हूँ और इसका दूसरा हिस्सा किसी दूसरे कॉलम में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला सर्किट हम बना रहे हैं यूज करके आर्डिनो बोर्ड और ब्रेड बोर्ड को। ठीक है, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं और ये मैंने तो 5 वोल्ट मैंने आउटपुट लिया यहाँ से। इसके बाद मैंने सप्लाई किए वो 5 वोल्ट इस ब्रेड बोर्ड पे सर्किट बनाने के लिए। इस रो में 5 वोल्ट, किसी भी होल से में 5 वोल्ट वापस मिल जाएगा। इस 5 वोल्ट को हमने यहाँ से आउटपुट लिया इसका और इस कॉलम में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस कॉलम में से हम 5 वोल्ट लेके रजिस्टर में ये 5 वोल्ट जा रहा है इस वक्त, जो कि ड्रॉप करेगा। ठीक है, इसके बाद ये एलईडी है, ये पोलर होती है, तो लॉन्ग लेग जो है इसका ये पॉजिटिव लेग होता है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस, चूंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज है तो मैं लॉन्ग लेग को कनेक्ट करूँगा इस रो के किसी भी होल, इस कॉलम के किसी भी होल से, और उसके बाद दूसरे हिस्से को मैं किसी दूसरे कॉलम में अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये वोल्टेज यहां से सप्लाई हुई, इस रो में गई और इस रो से हमने दोबारा ही आउटपुट लिया, हमने इसको इनपुट कर दिया इस कॉलम में। इस कॉलम के किसी भी होल से हमने एक दूसरा रजिस्टर कनेक्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इस वाले कॉलम में हमने अटैच कर दिया है और हमें पॉजिटिव जो लेग है एलईडी का सेम कॉलम में अटैच करना है और उसके बाद हमने नेगेटिव लेग दूसरे कॉलम में सप्लाई कर दिया है, अटैच कर दिया है यहाँ ये वाले कॉलम में। इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे ग्राउंड अटैच करना है। तो आर्डिनो बोर्ड पे पिन नंबर 12 के बाद एक है ग्राउंड का पिन, यहाँ से ग्राउंड पुट, और इसके बाद हम अटैच कर सकते हैं यहाँ पे भी डायरेक्ट, बल्कि डायरेक्ट ही अटैच कर देते हैं। तो ये आप देखें कि ये पहले जो मैंने प्रोग्राम इसको दिया हुआ था वो इसमें ऑलरेडी मैंने पहले प्रोग्राम फीड किया है वो मौजूद है, लेकिन इसको सिर्फ ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ अपने प्रोग्राम को और ये अपलोडिंग, डन अपलोडिंग, और आप देख रहे हैं कि एलईडी मुसलसल ऑन है। ठीक है, तो ये ऑन तो आप वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इसे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें एक डिले देते हैं, डिले, और डिले देंगे हम 2000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, डिले दिया जाता है मिली सेकेंड्स में और 2000 मिली सेकेंड्स का मतलब है 2 सेकेंड्स। तो हमने पावर ऑन की पिन नंबर 12 पे हाई की, उसके बाद 2 सेकेंड का डिले दिया। इस लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और इसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर। और जब हमने ऑन किया था, अगर इसको ऑफ करना हो तो क्या करेंगे, हम ऑफ कोर्स इसको लो कर देंगे, कैप्स लॉक में लिखना है और कमांड टर्मिनेटर आपने भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमने ऑन किया, 2 सेकेंड के बाद ऑफ, 2 सेकेंड के बाद ऑफ किया और उसके बाद हम एक और डिले दे देंगे इसमें, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देंगे हम। तो ये 2 सेकेंड के बाद दोबारा ये लूप चलना चाहिए और ऑन होना चाहिए। ये अपने प्रोग्राम को हम अपलोड करते हैं USB के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर पे जा रहा है और ये लाइट भी LED आपको इस वक्त हर 2 सेकेंड के बाद ऑन और ऑफ होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इस वक्त हम कंट्रोल कर रहे हैं बड़े प्रिसाइज टाइमिंग, एग्जैक्टली 2000 मिली सेकेंड्स में हमारी वोल्टेज सप्लाई ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है और ये काम कर रहा है इसका माइक्रो कंट्रोलर। ये एटमे का चिप है जो कि कनेक्टेड है, इसकी पिन नंबर 12 यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को कंट्रोल किया, कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम आपने अपलोड किया इस आर्डिनो बोर्ड पर, आर्डिनो ऊनो बोर्ड पर, और आप एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो कंट्रोलर का। अब इसमें इस प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें, मेरे पास एक ये फैन है,
हालांकि 40 मिली एम्पेयर और 5 वोल्ट इसके लिए नाकाफ़ी हो सकते हैं। 40 मिली एम्पेयर मैं इसको डिटैच कर देता हूँ, ठीक है। और इस मोटर का जो कि एक प्रोपेलर से कनेक्टेड है, ये मोटर है और ये प्रोपेलर है हमारा, इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं रेड वाले पिन को, रेड केबल को कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 12 से, डिजिटल आउटपुट है। और उसके बाद ग्राउंड वाला कनेक्ट कर देते हैं हम ग्राउंड के पिन से, जो कि पिन नंबर 13 के ऊपर है। और ये कंट्रोल होना चाहिए। तो ये फैन 2 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि 40 मिली एम्पेयर इसके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको चेक कराने के लिए दिखा दिया। तो ये ऑन हो जाएगा 2 सेकंड के बाद फैन, और ये 2 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑन 2 सेकंड तक ऑन रहेगा, ये ऑफ हो गया, उसके बाद दोबारा से ऑन हो गया। ये आपने जो सिर्फ आपने सिग्नल भेजा था कि आपने एक प्रोग्राम लिखा अपने कंप्यूटर पे, आईडी, उस प्रोग्राम को आपने अपलोड किया माइक्रो कंट्रोलर पे, और उसके बाद आपको सिर्फ ये 5 वोल्ट ऑन और ऑफ मिल रहा है। हालांकि 40 मिली एम्पेयर इस फैन के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन ये आपको काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा पावर देनी हो तो उसके भी तरीके मौजूद हैं, वो भी हम सीखेंगे बाद में। लेकिन आप कोई सी भी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर्स की मदद से। हम यूज़ कर रहे हैं आर्डुइनो का माइक्रो कंट्रोलर, आर्डुइनो ऊनो। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास कुछ सुपरवाइज़र नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को जानता है, तो कोशिश ये करें कि आपने ये फिजिकल कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप को डैमेज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और टिंकर कैड करके एक सॉफ्टवेयर है, टिंकर कैड, और आप इसको ऑन यूज़ करके आप अपने बोर्ड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं बताऊंगा आपको, एग्जैक्टली यही चीज़ सॉफ्टवेयर की सूरत में मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे सर्किट्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई चीज़ खरीदे बगैर आप ये सारे सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, इस टिंकर कैड सॉफ्टवेयर की मदद से, एप्लीकेशन की मदद से। ये बोर्ड जैसे मैंने आपको बताया 15 से लेकर 25, कुछ जगहों पे $30 तक का है, अमेरिकन डॉलर। और ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, तो ये कुछ कॉस्ट आती है। तो फ्री में सीखने का तरीका ये है कि ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिकली टिंकर कैड पे या दूसरी कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं उन पर दस्तियाब है फ्री में। और आप इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी दस्तियाब हैं, वो चीज़ें यूज़ करके आप ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं कंट्रोल करना माइक्रो कंट्रोलर को। और जब आपके पास कोई ऐसा क्वालिफाइड पर्सन हो जो कि आपको सुपरवाइज कर सके, तो आप उसके सामने फिजिकल बोर्ड वगैरह या वो प्रोजेक्ट जो मैं आपको बनवा रहा हूँ यूज़ करें, और ऑफ कोर्स कंट्रोल करें चीज़ों को। लेकिन जब तक आपके पास कोई ऐसा क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मौजूद ना हो जो कि इन चीज़ों को समझता है, तो यूज़ ना करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।